बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, उनकी शैक्षिक योग्यता उसकी मिसाल दी जाती है। उनके साथ जो बचपन में भेदभाव हुआ उसके चलते उन्होंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ विकट परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, लेकिन शिक्षा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआत की पढ़ाई आसान नहीं थी। दलित समाज से आने की वजह से भेदभाव में उनके साथ जो कुछ हुआ वो पढ़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि हर जगह उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक जीवन में पानी पीने से लेकर शिक्षा तक हर जगह भेदभाव उन्हें दिखने को मिला। बाबा साहब अंबेडकर को ये तमाम चीजें पसंद नहीं थी। किताबें पढ़ना लिखना उनको पसंद आया, लेकिन इस भेदभाव के चलते उनका जो दृढ़ निश्चय था वो कभी कमजोर नहीं पड़ा। 1894 में उनके पिता ने रिटायर्ड होने के बाद और 2 साल के बाद परिवार उनका सतारा चला गया। उनकी मां की मृत्यु हो गई। परिवार 1897 में मुंबई आ गया। एल्फिस्टन हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ और वहां पर उन्होंने पढ़ाई शुरू की। और जो तमाम जानकारी है उसके मुताबिक 15 साल की उम्र में उन्होंने 9 साल बैच उन्होंने 1907 में मैट्रिक की जो एग्जाम था उसको पास किया। अगले साल उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये कॉलेज था। वहां पर उन्होंने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और फिर राजनीतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की। अंबेडकर ने बीए के बाद एमए के लिए बड़ौदा नरेश सायाजी गायक वार्ड की फेलोशिप हासिल की। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ। 1915 में उन्होंने स्नातक की उपाधि ली, परीक्षा पास की। अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य उन्होंने लिखा, रिसर्च लिखी। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने एचडी की उपाधि हासिल की। उनकी पीएचडी का शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय भारत का विकेंद्रीकरण। फेलोशिप खत्म होने के बाद अंबेडकर ब्रिटेन होते हुए भारत लौटे। वहां पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमसी और विधि संस्थान में बैरिस्टर लॉ उपाधि ली और फिर वो भारत लौट आए। बाबा साहब ने जो अनपढ़ लोग थे, गरीब लोग थे, उनको जागरूक किया और उनको तमाम तरह की पत्रिकाएं दी, उसको एडिट किया ताकि लोग उन चीजों को पढ़ें और पढ़ाई की तरफ जागरूक हों। अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एमएससी और डीएससी और बैरिस्टर की डिग्री वहां से ली। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय से एलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय से डिलिट की उपाधि ली। अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डिलिट और कुल 96 इस तरह की डिग्रियां थी। अब जरा लौटिए भारत और आज की सियासत को देखिए। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक जो अंबेडकर पर दिए गए बयान को डिफेंड कर रहे हैं। अंबेडकर की शिक्षा देखिए और अंबेडकर की जो फॉलोइंग है उसे देखिए। अंबेडकर ने अंधभक्त नहीं बनाए। उन्होंने वो लोग नहीं बनाए जो अंबेडकर के नाम पर सिर्फ दुष्प्रचार करें, प्रोपेगेंडा चलाएं या फिर झूठी खबरों को प्रोपोगेट करें। अंबेडकर ने उन लोगों को खड़ा किया जो समाज का निर्माण करें, जो शिक्षा की तरफ जाएं, स्कूल कॉलेज की तरफ जाएं और फिर अपने अधिकार को हासिल करें। और आज की सियासत में सोशल मीडिया भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री की डिग्री पर कितने सवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से उठाए गए सवाल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। गुजरात से लेकर दिल्ली तक डिग्रियों का जो बवाल मचा था, किसकी डिग्री असली, किसकी डिग्री नकली। और फिर गृह मंत्री अमित शाह अगर अंबेडकर को लेकर बयान देते हैं तो तोलिए, अंबेडकर की डिग्रियां और अंबेडकर के ज्ञान को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ अंबेडकर के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों का ज्ञान और उनकी डिग्रियां एक तरफ रखिए। जानिए कि कौन किस पर भारी है। सिर्फ लंबे लंबे भाषण देना, अंधभक्तों की एक लंबी भीड़ अपने साथ इकट्ठा कर लेना, भीड़ के जरिए अपने आप को विश्व गुरु साबित कर देना, ऐसे कोई अंबेडकर नहीं बन जाता। अंबेडकर बनने के लिए अपने जीवन को शिक्षा से भरना होता है, शिक्षा अपने अंदर लानी होती है और समाज में और वो जो लोग जो आपके साथ जुड़े हैं उनको शिक्षित करने के लिए कदम उठाने होते हैं, न कि अपने प्रोपेगेशन के लिए, न कि अपने आप के महिमा मंडल के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, एजेंडा क्रिएट करने के लिए भीड़ को उकसाया जाता है। अंबेडकर ने लोगों का निर्माण किया, समाज का निर्माण किया, लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रोग्राम चलाए, उनको जागरूक किया। अगर वो पढ़े तो
तो समाज को भी पढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि आप पढ़िए, ना कि उन बीजेपी के सांसदों या विधायकों की तरह जो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाएं और देश में लोगों से कहें कि मस्जिदों के सामने आकर प्रदर्शन करो, देशभक्ति के नाम पर लोगों से यह कहें कि सड़क पर आकर प्रदर्शन करो और अपने बच्चों को विदेशों में जाकर पढ़ाएं, वहां के वीजे दिलवाएं और वहां की नागरिकता दिलवा दें। अंबेडकर ने ऐसा नहीं किया। अंबेडकर विदेश में पढ़े जरूर, विदेशों से शिक्षा ली, लेकिन वापस आए भारत में, और भारत में जो लोग दबे कुचले थे, वंचित शोषित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको शिक्षा की तरफ लेकर आए, समाज को उठाने का काम किया, देश को बनाने का काम किया। बहरहाल अंबेडकर को अगर याद करते हैं तो अंबेडकर के योगदान को भी याद कीजिए, और अंबेडकर बनना इतना आसान नहीं, और अंबेडकर को कुछ शब्दों से खतरे में डाल देना ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अंबेडकर एक विचार है और उस विचार ने इस देश का निर्माण किया।